How are you all? Welcome to Noon Academy. वेलकम। सो आज का यहाँ पे जो वर्कशॉप है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम सभी लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम। सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाओ। लेट्स डू इट। लेट्स बिगिन। वेलकम ब्रिजेश, अंकित, सम्यक, जय, सैयद, कैसे हो सबके सब लोग? वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू नून अकेडमी। प्रतीक्षा, वेलकम। वेलकम सुभाष। हाउ आर यू? ऋतुराज, बालशंकर, कोमल, अर्जुन, ओम, हाउ आर यू? कैसे हो सबके सब? वेलकम। ओके सर, आई वांट टू स्पीक। या जस्ट वेट अ मिनट। हेलो सर। तो आज का सेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो बहुत सर। ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। ठीक है। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? हेलो सर। वेलकम हेलो सर। प्रियंका। वेलकम मोहन। कैसे हो सबके सब? चलो सभी लोग ज्वाइन हो जाओ फटाफट, फिर आज की इस वर्कशॉप को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर वर्कशॉप में हम करेंगे क्या, कुछ काम करना है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। कल नहीं हुआ, आज 9th का सब कुछ होगा, डोंट वरी कार्तिकी। सब कुछ होगा, डोंट वरी। सो यस, वेलकम सर, आई वांट टू स्पीक। यस जस्ट वेट अ मिनट। मैंने किया लेकिन तुम लोग की वॉइस नहीं आ रही प्रॉपर। ठीक है, आई थिंक शायद नेट इशू होगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तुम सबको मालूम है कि जो क्लास 10th के बच्चे हो सभी लोगों का क्वेश्चन बैंक आ चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। पहले यहाँ पे जान लो, मेरा इंट्रोडक्शन जान लो यार। ठीक है। वेलकम गीतम, ब्रजेश, अभिषेक। आई होप तुम सब मुझे जानते ही हो। माय नेम इज प्रशांत, दिस इज माय क्वालिफिकेशन एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस, सेशन एंड सेशन टाइमिंग। ठीक है। आज हमारा वर्कशॉप है फॉर क्लास 10th। 11 बजे से लेके 12 बजे तक रहेगा, 1 घंटे का। ओके। हाँ, अभी तक प्रॉब्लम ये है, जस्ट वेट अ मिनट में तुम लोग को बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट थिंग ये है ना कि जैसे कि अभी किसी ने कहा कि जो अभी अपना क्वेश्चन बैंक आया है ना वो मराठी लैंग्वेज में है, वो ना इंग्लिश में नहीं है। तो इसलिए ना वो अभी ऐसा है ना कि महाराष्ट्र है और यहाँ पे इंग्लिश नहीं, यहाँ पे मराठी ज्यादा ये चल रही है। तो फिलहाल जो इंग्लिश में है ना वो भी जल्दी ही आ जाएगा, उसका कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में भी सारा का सारा आएगा, कोई इशू की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और नहीं भी आया ना तो हम कन्वर्ट करके देख लेंगे, डोंट वरी। आज मैं ना बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन करूंगा रिलेटेड टू क्वेश्चन बैंक, कि कैसे सॉल्व करना है, कितने परसेंटेज आएगा। ठीक है। कौन से चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें तुमने इग्नोर नहीं करना है। क्या हमारा क्वेश्चन बैंक ही सिर्फ सफिशियंट होगा? अगर उतना ही पढ़ के जाओगे तो क्या पूरे मार्क्स निकाल लोगे? ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो बस तुम लोग को ये पूरे के पूरे इस वर्कशॉप को लास्ट तक यहाँ पे रहना है और देखना है, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है। यस, वेलकम सुदीप्ता, कृपा, हर्षल, कैसे हो? अभिषेक, सुमित, क्या हाल चाल? सम्यक, हाउ आर यू? मोहन, ओहो ग्रेट। वेलकम वेदांत, सुजल। सर आप मराठी मीडियम के लिए नहीं नहीं, मराठी मीडियम के लिए ही यहाँ पे क्वेश्चन बैंक आया है, डोंट वरी। अच्छा 90+ चाहिए, सब कुछ बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। यस, सो सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा, कोई टेंशन की बिल्कुल ही बात नहीं है। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है नून एकेडमी। तुम सब जानते हो, यहाँ पे आए हो तो ऑब्वियसली जानते हो। यहाँ पर तुम लोगों को सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी क्लास हो, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। तुम लोग ना जैसे कि तुम लोग ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो सबको पता है कि वहां पे इतनी अच्छी सी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे ना तुम लोग को ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो यहाँ पे फ्री में तुम्हें ना मिलती हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। आप इवन यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन, आपको पता होगा नीट जो एग्जाम होता है मेडिकल के लिए, आप जेई की प्रिपरेशन, या फिर तुम्हारे यहाँ पे जो सीटी का पेपर होता है अपने महाराष्ट्र में, ठीक है, ये 12th क्लास की जो पूरी साइंस की स्टडी, जहां पे बच्चे लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपीज ऑफलाइन में भरते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ फ्री में दिया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, लेक्चर वाइज प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन प्लस नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ, नोट्स भी मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं,
सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग ना अपने सारे फ्रेंड्स लोग को इसे बता दो कि भाई नून एकेडमी नाम की कोई चीज है जो कि सबसे बेस्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे सारी की सारी चीजें। तो इसे सभी लोग याद कर लो, ठीक है। चलो, 10th का भी यहाँ पे 9th जो हमारा 9th है 10th है, मैथमेटिक्स साइंस सब कुछ यहाँ पे मिलता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, मतलब तुम घर बैठे मोबाइल फोन में सब कुछ अच्छे से पढ़ सकते हो। यस, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमारा यही है कि एग्जैक्टली अगर मैं तुम लोगों से बात करूं, अगर मैं तुम लोग से यहाँ पे एग्जैक्टली बात करूं कि हमारा एग्जाम में कितना क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, मतलब किस, पहले तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कितने परसेंटेज आएंगे। भाई जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है, जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से कितना परसेंटेज एग्जाम में आएगा, सबसे पहले तो जानना यही जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आज की इस वर्कशॉप में सबसे पहली बात तो बता दूं कि तुम सबको कोई काम नहीं करना है, कि तुम सबको कोई यहाँ पे वर्कआउट्स करने बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो एजुकेशन का वर्कशॉप जो है यहाँ पे हम लोग तुमको मेंटरशिप देते हैं, गाइडेंस देते हैं, तुम्हें करना क्या एग्जैक्टली, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। मैं कहेंगे कि प्रशांत तिवारी से पढ़ लो हाँ हर्षल ठीक है। चलो तो गाइज आप जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग की अभी प्रीवियसली मीटिंग थी एजुकेशन मिनिस्टर से, आप सबने देखा था, मैंने सबको इन्फॉर्म भी किया था। आई होप तुम सब लोगों ने वहां पे देखा होगा, तो सभी को पता भी होगा, ठीक है। सो मीटिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पहले तो क्या था कि वो लोग रेडी नहीं थे क्वेश्चन बैंक भी देने को। तुम्हारा 10th में हो तुम लोग, तुम्हारा 29 अप्रैल से पेपर है तुम सभी के सभी लोग जानते हो। और 20 नहीं, एवरीडे नहीं होता प्रेरणा, कभी कभी वर्कशॉप रहता है, हमेशा नहीं होता ये, इसीलिए ये बहुत यूनिक होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें गाइडेंस तुम्हें मिलती है, तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। तो 29 अप्रैल से हमारा 10th का पेपर है, और सिर्फ ना बच्चों का, बहुत सारे लोगों का कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ था, सभी लोग मिलके वहां पे गए मीटिंग की। देन आफ्टर दैट पता चला कि कम से कम एटलीस्ट वो लोग रेडी हुए क्वेश्चन बैंक देने को, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, यस अभिषेक वेलकम। तो वहां पे उन्होंने कहा कि एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक तो आप देंगे। तो आप लोग ने देखा कि वो लोग ने ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, मराठी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, साइंस है, सभी का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है। हाँ बट स्टिल कोई कोई सब्जेक्ट है जिसका उन्होंने मराठी में दिया है, इंग्लिश में नहीं दिया है, तो इस बात को तुम सभी लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। चलो अभी ना क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जरा समझ के रखो कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अभी जो भी हमारा क्वेश्चन बैंक है, अगर वो मराठी में भी है तो हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा इन फ्यूचर आने वाले डेज में। ओके, हाँ अब इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि भाई कितने कितने परसेंटेज आएगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि कितना परसेंटेज हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, कितने परसेंटेजेस। तो आप लोगों ने जब क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो वहां पे लिखा हुआ है, सीधे सीधे लिखा हुआ था कि वो जो क्वेश्चन बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था। किस लिए वहां पे लिखा हुआ है? प्रैक्टिस के लिए। बट स्टिल मैं तुमको बताऊंगा चीजें, कुछ सीक्रेट चीजें बताऊंगा। पहली बात तो प्रैक्टिस के लिए है, और उन्होंने ये भी लिख दिया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि सारा का सारा चीजें यहां से ही आएंगी, सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें यहां से ही आएंगी, मतलब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन बैंक से ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ऐसा उन्होंने लिख दिया है, तुम सबने पढ़ा होगा आई थिंक। बट स्टिल देखो यार, आपको बताता हूं कि क्वेश्चन बैंक जब हमें मिलता है, क्वेश्चन बैंक का रूल क्या होता है, तुम्हें भी शायद कभी ना कभी अगर 9th में 10th में अगर किसी टीचर ने दिया होगा तो पता होगा कि क्वेश्चन बैंक अगर मिलता है ना, तो क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या होता है। कभी तुमको टीचर सामने आके ऐसा कहते हैं क्या कि यही क्वेश्चन पढ़ लो, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? ऐसा कभी किसी टीचर ने कहा है क्वेश्चन बैंक देने के टाइम पे? ऐसा कभी नहीं कहा है यार, कोई टीचर ऐसा नहीं कहता है कि सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ लो, ओनली एंड ओनली यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कहेगा कोई भी। क्या कहते हैं टीचर लोग कि ये क्वेश्चन है, हाँ इसमें से कर लो, देखा जाएगा क्या होगा इन फ्यूचर, ठीक है। और ठीक है, ये तुम्हें हेल्प कर देगा, ये क्वेश्चन बैंक ये तुम्हें हेल्प कर देगा, ऐसा टीचर कहते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये बात तुम्हें ध्यान देनी है। तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कि आपको मैं अपने तरफ से एक बात बताता हूं कि क्वेश्चन बैंक से अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना, तो जो क्वेश्चन है उसके जैसे ही दूसरे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक का मीनिंग ही और तुम्हें पता है यार, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना अपने टेक्स्ट बुक में, सारा क्वेश्चन बैंक में तो है ही है। इनडायरेक्टली अगर जिस बंदे ने क्वेश्चन बैंक कर लिया, आराम से उस साइंस में 100 में से 70 निकाल सकता है आराम से। सिर्फ क्वेश्चन बैंक के अंदर इतना दम है
अगर तुमने एक्स्ट्रा भी पढ़ रखा है डाइजेस्ट में से या फिर किसी और चीज से, तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स निकल जाएंगे, तब तो 90 भी चले जाओगे। ठीक है, बट स्टिल अगर तुम सिर्फ क्वेश्चन बैंक में करके जाते हो तो इतने सारे क्वेश्चन उसमें खुद ही दे दिया है कि तुम ना आराम से 70-80 निकाल लोगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन उसमें दिया है कि वही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ के रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन बातों को आपको हमेशा याद रखना है। चलिए, तो याद रखो यार कि क्वेश्चन बैंक से ऐसी कोई फिक्स परसेंटेज नहीं बताया है, और ना ही मैं कह सकता हूं कि 70% आएगा, 80% आएगा, 60% आ जाएगा। ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि क्वेश्चन बैंक से इतने परसेंटेज आएंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन बैंक जो दिया हुआ है उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और उसके टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में दिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर वही क्वेश्चन अगर जब इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, तो फिर कौन सा एग्जाम में देंगे वो लोग? मतलब क्या नया पहाड़ डालेंगे क्या और स्पेस से क्वेश्चन लेके आएंगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तो क्वेश्चन वहां से जरूर आएगा। ठीक है, तो जो बंदा क्वेश्चन बैंक को इग्नोर करके जाएगा उसको लॉस हो सकता है। वो जब जाएगा वहां पे तब उसे खुद ही मालूम पड़ेगा कि यार मतलब इतना लॉस हो गया। ठीक है, काश क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया होता। तो अगर आप देखो, मैं आपको अब स्ट्रेटजी वाली बातें बताता हूं कि आपको फिर एग्जैक्टली करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। देखो भाई, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक सबसे पहले सारे क्वेश्चन इसके कर लेने हैं। जो भी आपके सामने क्वेश्चन बैंक है, इसके सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। हाँ, 99+ लाएगा अक्षत हमारा, है ना? अच्छा, तुम लोग का टारगेट क्या है साइंस में? कितने लोग कितना लाना चाहते हो? सच बताना, झूठ मत कहना। देखो, सच्चाई और ईमानदारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुम अगर तुम 60 भी कहोगे तो भी मुझे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि तुमने ईमानदारी से कहा। जिसको देखो सब 90, 70, 95+। अरे वाह क्या बात है, 70, 80। ओके, मैं अपने क्लास में ईमानदार बच्चे भी हैं। ठीक है, चलो जितने मिलेंगे उतने परफेक्ट। हर्षद, क्या बात है, प्रथम कहता है मैं 55 लाऊंगा। ओके, 95+, क्या बात है। अक्षत, विनीत, समल, संजना, 80+, आदित्य, क्या बात है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, 90+ चाहिए। ठीक है, चलो, वैसे भी मेहनत करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हम मेहनत कर सकते हैं, सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, बट स्टिल हमारे हाथ में रिजल्ट थोड़ी होता है। हम तो लिख के ही आएंगे, अब कितना आएगा, है ना? ऐसा होगा तुम्हारे पास। साइंस का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर दो। हाँ, यस यस ऋतु, जहां से मैं सब कुछ सॉल्व करा के दूंगा। साइंस का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करा के देने की डिमांड बहुत ज्यादा है, और मैं डेफिनेटली करवा के दूंगा, डोंट वरी। कोई टेंशन की बात नहीं है, मतलब मैं करवा के ही दूंगा। तो राज कहते हैं मैं 101% लेके आऊंगा। भाई दान दक्षिणा थोड़ी दे रहे हो चलो ठीक है, देखो, तो क्वेश्चन बैंक और प्लस एक्सरसाइज, जो बंदा सिर्फ इतना करके जाता है उसको डेफिनेटली 90+ मिल जाएगा। ठीक है, साइंस में अगर मैं बात करूं ना, साइंस में तो प्लीज ध्यान दो जरा अच्छे से। साइंस में अगर बात करूं तो देखो, जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट है ना यार, आज तक का रिकॉर्ड है, तुम क्वेश्चन बैंक में भी मराठी में ही आए फिर भी जाके देख लो अच्छे से। उसमें हीट का एंड ग्रेविटेशन के ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है। ग्रेविटेशन और हीट की ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स है। तो ये हीट और ग्रेविटेशन की ज्यादा न्यूमेरिकल दिया ही नहीं है, क्वेश्चन बैंक में भी नहीं दिया है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये इंपॉर्टेंट है, और मैं कब से कहते आ रहा हूं तुम लोग को कि यार न्यूमेरिकल में पहले देखो, न्यूमेरिकल करना जरूरी है, लेकिन न्यूमेरिकल पहली प्रायोरिटी मत रखो। पहली प्रायोरिटी थियरी को रखो। और तुम लोग ना, मतलब मैंने तुमको कब से कह रखा है, जो जो मेरी बात माना ना शुरू से, वो पक्का 90-95+ जाएगा। ठीक है, ये बात फिक्स रख लो। ठीक है, तो मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि न्यूमेरिकल में पहले 10th के बच्चे फोकस, मतलब एग्जाम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मत करो, क्योंकि क्वेश्चन आज तक आए नहीं है अपने यहाँ पे। पहली पहली बार तो नया सिलेबस है, तो न्यूमेरिकल खुद टीचर्स को समझने में जाता है टाइम तो वो लोग काहे के लिए क्वेश्चन में डालेंगे? आप 2 साल से लगातार उन्होंने एक भी न्यूमेरिकल जल्दी डाला नहीं है। एक दो डाला है, वो भी आसान आसान एमसीक्यू वगैरह, ज्यादा न्यूमेरिकल्स आए नहीं है हीट और ग्रेविटेशन से। इसलिए कहता हूं कि हीट और ग्रेविटेशन जैसे ये न्यूमेरिकल है, हाँ करना ये तो चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल कर लो और बाकी की कर लो। लेकिन ना, हीट और ग्रेविटेशन के जो न्यूमेरिकल है ना, ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं, पहले इनको मत करो। करना जरूरी है बट पहले मत करो। पहले ना थियरी पे फोकस करो। पहले डेफिनेशन है, ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक है, उन सबको करो पहले। पहले ना क्वेश्चंस को करो, उसके बाद न्यूमेरिकल में फोकस करो। थियरी के बाद न्यूमेरिकल में फोकस करो। जब तुम्हारे पास टाइम ज्यादा बच जाएगा, जब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम रहेगा, तब जाके तुम लोग न्यूमेरिकल में हाथ लगाना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को समझ के रखो। और जब एग्जाम में तुम जाओगे ना, तुम्हारा न्यूमेरिकल से ज्यादा लॉस नहीं होगा। अरे यार, अगर एक न्यूमेरिकल आ भी गया तो 3 मार्क्स का ही रहेगा ना, उसके बदले कोई थियरी का ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा।
वही थियरी वाला ऑप्शन कर देना। फुल मार्क्स आउट ऑफ, मतलब बंदा 10th में बिना न्यूमेरिकल किए भी आउट ऑफ निकाल सकता है। इस बात को समझ के रखो। तो ये लॉजिक होता है, पढ़ाई के लिए स्मार्ट वर्क भी करना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ हार्ड वर्क अगर करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ये फाइनली याद रखना। तो भाई पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है कि क्वेश्चन बैंक से ये फिक्स नहीं है कि कितने परसेंट आएगा, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे जरूर, और क्वेश्चन बैंक में जिस तरीके के जिस टाइप के क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में तुम लोग को फंसेंगे, वैसे ही क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में करके जाने हैं। ठीक है, अगर जिस बंदे ने पूरा क्वेश्चन बैंक कर लेता है तो उसको डेफिनेटली 100 में से 60-70 तो फिक्स सिर्फ क्वेश्चन बैंक करने से निकल जाएगा, बाकी तो फिर आप और भी बहुत सारी चीजें करते ही रहोगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन बैंक जो हमारे पास यहाँ पे है उनमें से तुम किस चैप्टर को मतलब तुम्हें डेफिनेटली करना ही चाहिए, मतलब ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसे तुम्हें करना ही करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। मतलब कि कौन सा जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक में से। क्लियर हुई बातें मैंने जो अब तक बताई। अब से कभी ये मत पूछना कि क्वेश्चन बैंक से कितने परसेंट आएंगे, क्योंकि ये किसी को नहीं पता है दुनिया में। इवन ना जिसने पेपर सेट किया है ना यार, सच कहूं उसे भी नहीं मालूम है। जो पेपर सेट किया है ना उसे भी नहीं पता है कि क्वेश्चन बैंक से कितना आएगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे उसको नहीं पता है सर, आप क्या कह रहे हो, उसको पक्का पता है। ठीक है, देखो बताता हूं मैं। क्योंकि ना यार जिसने पेपर सेट किया है वो गवर्नमेंट के लोग हैं, और उनको खुद याद नहीं रहता उनको कितना आता है किधर से। उन्होंने पेपर सेट कर दिया है और वहां सारे क्वेश्चन बना के दे दिए हैं, उन्होंने खुद कभी परसेंटेज काउंट नहीं किया होगा। ठीक है, ये बात ध्यान देना। एक तो उनको क्वेश्चन बैंक देना भी नहीं था, वो तो हम लोग ने इतना ये प्रेशर डाला सारा मीडिया में जा जाके कि जाके तब जाके कहीं क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया गया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहला स्टेट है महाराष्ट्र जहां क्वेश्चन बैंक मिला है बच्चों को, वरना वो तो वो भी नहीं देते। और अभी तक देख लो तुम लोग जाके मराठी में ही देके रखा है, इंग्लिश में वो भी नहीं दे रहे। मतलब तुम समझ रहे हो स्ट्रगल लेवल कितना है, इतना स्ट्रगल करते हैं लोग। सोचो एक क्वेश्चन बैंक नहीं बनाया अभी तक इंग्लिश का, बट स्टिल कोई नहीं। ठीक है, आ जाएगा तुम्हारे हाथों में, टेंशन की बात मत लो। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बैंक से यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं, पहली बात तो क्लियर होगी कि क्वेश्चन बैंक से कितने परसेंट आएगा ये फिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन जरूर आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चलो अब ये जानते हैं सबसे ज्यादा चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यार अगर मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूं, मैं मैथ्स के लिए भी बता दूंगा, डोंट वरी। अगर मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो साइंस में साइंस 1 साइंस 2 दोनों है। अब बहुत सारे बंदे यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन्होंने कहा कि हमें 95 प्लस निकालना है और हमें 90 प्लस निकालना है, किसी ने कहा हमें 92 निकालना है, किसी ने कहा 85 प्लस चाहिए, है ना। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इतना करना है। और किसी ने कहा कि मुझे 55 चाहिए, एक बंदा था उसने कहा मुझे 55 चाहिए, इसलिए मैंने पूछा था ना तुम सबसे। फिर एक ने कहा कि मुझे 60 चाहिए, फिर एक ने कहा मुझे 70 चाहिए। सभी के लिए मैं स्ट्रेटजी बता देता हूँ, ध्यान दो जरा अच्छे से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। देखो जिसको 80 से और 95 तक चाहिए ना, ठीक है 100, ठीक है निकाल लो तो 100 बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिसको इतना चाहिए, अब उसके लिए देखो बताता हूँ भाई। साइंस 1 में उन्हें ना सारे चैप्टर करने पड़ेंगे, साइंस 1 एंड साइंस 2 में। वो कौन से चैप्टर को इग्नोर कर सकते हैं मैं वो बताता हूं। अगर तुम्हें इग्नोर ही करना है किसी भी चैप्टर को, तो अगर कर ही सकते हो तो स्टार्टिंग का देखो, किसी चैप्टर को इग्नोर मत करो। जो मेटलर्जी है ना, मेटलर्जी, मेटलर्जी के स्टार्टिंग वाला जो हमारा रिएक्शंस दिया हुआ है, तुम उसको इग्नोर कर सकते हो। समझ रहा है, पहली बात देखो पूरे चैप्टर को मेटलर्जी के इग्नोर मत कर देना। स्टार्टिंग में देखो रिएक्शन दिया है, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, है ना। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 वो स्टार्टिंग है। देखो जो होशियार होता है वो किसी भी चैप्टर को छोड़ता नहीं है, लेकिन ना कुछ कुछ चैप्टर में से सारी चीजें इंपॉर्टेंट थोड़ी होती हैं, कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं सभी के लिए बताऊंगा, अभी 80-95 वालों के लिए बता रहा हूं। ठीक है, वेट करो, सबर करो, जरा रुको, सभी के लिए बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ बस। ठीक है, देखो तो मेटलर्जी के स्टार्टिंग का जो रिएक्शन वाला पार्ट है, नहीं कि वहां पे दिया हुआ है हमारा रिएक्शन विद मेटल एंड रिएक्शन विद नॉन मेटल, तो वो मेटलर्जी का वो वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो। आप ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स जो दिए हुए हैं स्टार्टिंग में, अगर आपको छोड़ना ही है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको हार्ड जा रहा है, तो आप वो छोड़ सकते हो न्यूमेरिकल्स ग्रेविटेशन के। किसके न्यूमेरिकल्स? ग्रेविटेशन के। लिखते जाओ अगर कहीं लिखना ही है तो। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप ना हीट के न्यूमेरिकल भी छोड़ सकते हो, हीट के न्यूमेरिकल भी छोड़ सकते हो। अगर करना ही है न्यूमेरिकल तुम लोग को तो तुम लोग ना सॉल्ट एग्जांपल कर लो, उससे अच्छा सॉल्ट एग्जांपल कर लो। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए
हाँ, यूट्यूब पे भी ये वीडियो डाल दी जाएगी अर्जुन, डोंट वरी, ठीक है। नून अकेडमी का जो चैनल है वहां पर तुम लोग को मिल जाएगा ये वीडियो, डोंट वरी, कोई टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है, मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दो। यस, फाइनली आगे निकलते हैं। तो न्यूमेरिकल्स और हीट के तुम ये छोड़ सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम यहाँ पे क्या छोड़ सकते हो, जो हमारा स्पेस मिशन है ना, स्पेस मिशन चैप्टर, वैसे स्पेस मिशन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके भी लास्ट के वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट अगर तुम चाहो तो छोड़ दो, बाकी सारी थियरी करके जाओ साइंस 1 में। अब आते हैं साइंस 2 में। देखो भाई, साइंस 2 में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं जिसे तुम लोग छोड़ के जा सकते हो, बट स्टिल ना मैं तुम लोग को एक बात बताता हूं। देखो साइंस 2 के अंदर जो हमारे, देखो चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंट है, चैप्टर नंबर 9 सोशल हेल्थ, चैप्टर नंबर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 80 से 95 वालों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, ये जो चैप्टर 3 है साइंस 2 के, इन पे ना तुम सिर्फ वन टाइम रीडिंग कर लो, इनके सिर्फ एक बार एक्सरसाइज कर लो, तुम ना इसके बाद सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ये इतने आसान क्वेश्चन मतलब चैप्टर है ना, ये क्या ही बताऊं, इन्वायरमेंट के दुनिया भर कितने हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चैप्टर नंबर 6 जो एनिमल क्लासिफिकेशन है, उसमें से ना मैंने ट्रिक्स बता रखी कैसे उसमें से पढ़ना है, तुम ये यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक फाइलम है, तो सारे फाइलम्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइलम्स की एग्जाम्पल याद कर लो और 2 से 3 पॉइंट याद कर लो बस, और ज्यादा तुमको कुछ भी नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। और अगर तुम क्वेश्चन बैंक कर लेते हो तो तुमको तो पक्का 90 प्लस चला जाएगा यार, तुम इजिली इतने अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो कि तुम्हें जिस दिन तुम एग्जाम देने बैठोगे ना, तुम्हें खुद बहुत ज्यादा खुशी होगी, यार ये तो मतलब इतना ही आसान निकल गया। सच कह रहा हूँ, बहुत ही मजा आ जाएगा तुम लोग को, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, इस बात को समझ के रखो। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना जरा अच्छे से। अब आते हैं ना, अब यहाँ पे मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ जो बाकी के बच्चे वो क्या करेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि 90 वाले सुन रहे थे और वो वाले वेट कर रहे थे, अब यहाँ पे सभी लोग सुनना जरा ध्यान से। देखो भाई, जिसको ना नॉर्मल 50 से 70% तक निकालना है, जो लोग मतलब पास होना चाहते हैं, क्योंकि देखो सभी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, और मैं ऐसा इंसान हूं ना कि मैं ना किसी को परसेंटेज से जज नहीं करता, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है। अब कोई जो 90 निकाल लेता है इसका मतलब थोड़ी कि वो भगवान है, उसको सब कुछ आता है ऐसे नहीं होता है। अब ये बात ध्यान रखना, अभी देखो मेरे को ये 10th में 91 मिले थे, तो क्या मैं भगवान बन गया क्या? अभी मैं सबको आशीर्वाद दूंगा तो सब लोग भगवान बन जाओगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर कोई बंदा 90 निकाल लेता है तो वो भगवान बन जाता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है, इस बात को समझ के रखना। ओके, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो परसेंटेज कुछ मैटर नहीं करता है, और तुमको सच बता दूं, 10th में ना अगर तुम लोग 90 निकालते हो तो तुमको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी लाइफ नहीं मिलने के चांस होते हैं, ठीक है। अगर तुमने 10th में अच्छा मार्क्स निकाल लिया, तुम्हें सिर्फ आजू बाजू में रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं क्या, मम्मी पापा के बगल में जो नेबर्स रहते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, है ना, तुम्हारे जो मतलब नेबर्स होते हैं, तुमको वो बहुत ज्यादा इज्जत देंगे, अरे शर्मा जी का बेटा तो बहुत पढ़ाई करता है, समझ रहे ना, ऐसा होगा। और स्कूल में जाओगे, स्कूल में तुमको पूरा फुल रिस्पेक्ट, अरे बंदे ने टॉप किया, स्कूल में टॉप किया, मतलब ऐसा फीलिंग आएगी। फिर जब तुम कॉलेज में जाओगे तो छाती चौड़ी करके बताओगे, अरे मुझे 91 मिला है ठीक है, तुझे कितना मिला? तुझे 89 मिला, अरे मेरे को तो 91 मिला है, समझ रहा है। तो ऐसे तुम लोग स्कूल में करोगे। फिर अभी अगर तुमको कोई ना 85 वाला मिलेगा ना, तो तुमको अलग ही निगाहों से उसको देखोगे। और अगर मान लो कभी कभार अगर तुमने यही चक्कर में किसी से पूछ लिया कि यस बताओ भाई तुम्हारा कितना है, और अगर उसने कह दिया कि तुमको 95 मिला है, अरे तब फिर तुम लोग वहां पे शर्मिंदगी महसूस करोगे। तो ऐसा होता है, ऐसा सच्चाई कह रहा हूं, ऐसा होता है कि जब हमें मार्क्स आते हैं तो हमें बहुत खुशियां होती हैं, हमारे अगल बगल में पोस्टर छप जाते हैं। ये मैं ना खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यार, ये सच्चाई है कि जब हम अपने स्कूल में टॉप कर दें तो स्कूल के सारे टीचर बस फिर हमारे आगे पीछे घूमते हैं, 10 साल हम लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, और जिस दिन हमारा रिजल्ट आता है तो वो हमारे आगे पीछे घूमते हैं कि किधर है प्रशांत, किधर है प्रशांत, किधर है तो ऐसे होता है। फिर ट्यूशन टीचर्स लोग सारे, अरे फोटो दो, अपना पोस्टर छापना है। फिर बगल के नेबर्स, अरे मिठाई खिलाओ, अरे भाई मिठाई फोकट में आती, परसेंटेज भी लाओ और मिठाई भी हम ही खिलाएं, ऐसे कैसे थोड़ी चलता है, मिठाई तो तुम लोग खिला दो यार ठीक है, तो सब कुछ ऐसे रहता है। तो ये सारी चीजें होती है। फिर कॉलेज में जाओगे तो जहां देखो वहीं तुम लोग बस बताते फिरोगे कि मेरे को इतने परसेंटेज मिले, तेरा कितना है। मतलब तुम अगर किसी को जान जाओगे ना कि सामने वाले का 80-85 है, ठीक है, तो तुम जानबूझ के उसको पूछोगे कि मेरे को तो 90-95 है, इसका 85, तो इसको बार बार पूछूंगा।
इसको बताऊंगा मैं बार बार कि अपने को 90 है, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। सब स्टिल मतलब ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये एक फीलिंग अलग ही टाइप की होती है जब तुम्हारे फादर तुम्हारे ऊपर प्राउड फील करते हैं, हर जगह तुम्हारी पोस्टर छपे रहते हैं, तो तुम्हें हेल्प मतलब बहुत ज्यादा फायदा होता है और तुम्हारी पब्लिसिटी हो जाती है एरिया में। तो ये सब कुछ होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कैरियर बन जाएगा, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी परसेंटेज से। इस बात को ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। कोई बंदा किसी भी चीज में कर सकता है, आपको पता है ना। अपने बहुत सारे क्रिकेटर, बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने 10th भी पास नहीं किया होगा ढंग का, और आज कितना अच्छा अपने टैलेंट को फोकस किया, अपने इंटरेस्ट के ऊपर फोकस किया, और वो सक्सेसफुल है। समझ रहा है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। तो ये सारी चीजें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखो, तो अब अगर जिन बंदों को 50 से 70% निकालना है भाई, तो अब मैं उनके लिए सीधी सी स्ट्रेटजी बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से किस तरीके से करोगे तो बता ही दूंगा, बट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चैप्टर क्वेश्चन बैंक से भी करना, ठीक है, बहुत फायदे में रहोगे। देखो भाई, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 तुमको कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 का सिर्फ और सिर्फ थियरी वाला पार्ट और डेफिनेशन वाला पार्ट, लाइक दैट कि वो एनएमएलएस बिहेवियर दिया है, लेटेंट हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट चेंज, है ना, ड्यू पॉइंट है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 5 हीट में, ये चैप्टर नंबर 6 जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और चैप्टर नंबर 7 जो लेंसेस है। चैप्टर नंबर 7 लेंसेस में तुम लोग को मायोपिया, फिर हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये कर लेना है। बस इतना कर लो, तुम सबसे बेस्ट बन जाओगे। हो सके तो स्पेस मिशन जो चैप्टर है, इसके पूरे थियरी को कर लेना, बस न्यूमेरिकल हाथ मत लगाओ, क्योंकि वो नहीं कर पाओगे अगर मतलब टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, तो बस इतने कर लो। इतने कर लोगे ना यार, तुम 70 भी चले जाओगे, तुम्हें बिलीव भी नहीं होगी तुम कितना बेस्ट मार्क्स निकाल लोगे। इतने चैप्टर में से कम करके ही जाओ यार, तो पास हो जाओगे। साइंस 2 में आ जाओ। साइंस 2 में देखो भाई, साइंस 2 में सिंपल सी बात बताता हूँ। साइंस 2 में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये बहुत हार्ड है, तुम लोग को ना हार्ड जाता रहेगा। लेकिन एक बात बताता हूँ, चैप्टर नंबर 3 यार किसी को हार्ड नहीं लगता होगा, बिकॉज वहां पे कुछ अलग ही सिस्टम है, वहां पे रिप्रोडक्शन है, और रिप्रोडक्शन हर बंदे का फेवरेट टॉपिक होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो रिप्रोडक्शन टॉपिक के टाइम पे, पढ़ने के टाइम पे हंसा नहीं होगा, और जिसको अच्छा नहीं लगा होगा। मतलब ये आज की यहाँ की बात नहीं है, ये जन्म, तुम्हारे फादर मदर जब पढ़े होंगे ना अपने टाइम पे, तुम्हारे मॉम डैड भी हंसे होंगे इस टॉपिक के टाइम पे। डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये लिनिएज चलते आ रहा है, ये पूरा ये पूर्वजों से चलते आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं, इसमें शर्माने की भी बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबको आता है। और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, तो इस चैप्टर को करके जाना, ठीक है। खासकर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डायग्राम्स वगैरह जरूर देख के जाना सभी लोग, अगर तुम पहला और दूसरा चैप्टर नहीं कर पाते हो तो। तो चैप्टर नंबर 3 तो सबको आता ही होगा यार, ठीक है। चलो, अब अगर चैप्टर नंबर 3 भी नहीं आया होगा फिर मुझे, ठीक है, ये बात ध्यान देना। ये साधना, अगर तुम चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन, ये सब अगर तुम कर सकते हो तो तुमसे बेस्ट इंसान कोई होगा ही नहीं, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड में अगर तुम आईयूपैक नेम, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की डेफिनेशंस, रिएक्शंस लाइक कंबशन रिएक्शन, व्हाट इज मोनोमर, व्हाट इज पॉलीमर, ये सब वाले टॉपिक्स के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली यू आर ग्रेट वन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर तुम चैप्टर नंबर 9 करना चाहते हो तो कर लो, मेरा कोई नहीं है, बट स्टिल वो चैप्टर बड़ा भी है, तो मैं एक सजेशन दूंगा तुम लोगों को कि जो चैप्टर नंबर 9 हमारा कार्बन कंपाउंड है, उसके सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज कर लो, वन एंड ओनली एंड ओनली एक्सरसाइज, बाकी किधर भी हाथ मत लगाओ, ठीक है। मोनोमर पॉलीमर अगर ओमिटेड है तो और अच्छी बात है, फायदे में पड़ गए तुम लोग, ठीक है। मधुरा, तो यहां देखो अभी, तो सिर्फ एक्सरसाइज देखो, कार्बन कंपाउंड के सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके जाने का, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। बाल शंकर 95 वालों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं होती हैं, समझ रहा है। 95 वाले उस बंदे को कहा जाता है जो पढ़ाकू बंदा होता है, किताबी कीड़ा जिसे कहते हैं। और किताबी कीड़े के लिए कोई चैप्टर की किताब की फर्क नहीं पड़ती, उसे सारी किताब ही उसको अच्छी लगती है, समझ रहा है, उसको पूरी किताबें अच्छी लगती हैं, किधर भी उसको लगा दो उस किताब को पढ़ जाएगा। तो ये मत पूछा करो कि 95 लाना है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताओ, मतलब ये तुमको भद्दा सा नहीं लगता ये क्वेश्चन कि 95 लाना है एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर बताओ? भाई 95 लाना है तुमको, अरे सीरियस ना, तो फिर तुम लोग को इंपॉर्टेंट चैप्टर की जरूरत ही नहीं है, पूरे बुक को तुम्हें पढ़ लेना है।
तुम्हें पूरी किताबें याद होनी चाहिए, मतलब ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी थिंग। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, टिप ऑफ द टंग, सपने में भी उठा के पूछे ना अगर, तुमको ना फटाफट डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। तुम सपने में भी सोए हुए और किसी ने पूछ लिया कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो फट 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 तुमको आंसर उसका आ जाना चाहिए। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और वो भी 30 डेज में लाओगे 95। कमाल कर दिया यार तुमने, मौज कर दी। ठीक है, चलो आगे निकलते हैं। साइंस 2 की बात करता हूँ। साइंस 2 में चैप्टर नंबर 4, जिस बच्चे को पास होना है, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये चैप्टर कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाएगा जिसको 50 से 70% निकालना है। कोई भी बंदा अगर इस चैप्टर को छोड़ के गया, समझ जाओ कि उसकी नैया डगमगा जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। भाई देखो, चैप्टर नंबर जो 7 है ना, एक बात सबके लिए बताता हूं। चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, साइंस 2 क्लास 10th, ये चाहे वो टॉपर रहे, चाहे वो कैसा भी रहे, ये चैप्टर सबको हिला देता है। कैसे? बिकॉज इसके अंदर ऐसे खतरनाक खतरनाक छोटे छोटे वायरस एंड बैक्टीरिया भरे हैं जिनका नाम याद करने में ही हमारी पूरी एकदम टाई फिस जाती है। मतलब कि इतने खतरनाक तरीके से वहां पे नाम है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, डेलब्रुकाय, सुन रहे हो नाम? बैक्टीरियोफिडम बाइफिडम, सुन रहे हो? हाइड्रोनो कार्बोक्लास्टिक बैक्टीरिया। तो ये बहुत ही अजीनोबैक्टर, मतलब लग क्या रहा है, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा बहुत खतरनाक खतरनाक नाम है यहाँ पे। तो इतने सारे नाम अगर तुम याद नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा? इस आदित्य को देखो याद है, किसी किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं हो पाता है ना? ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस क्रिमोरी, टिमोरी, दुनिया भर की पता नहीं घमोरी वगैरह कितने सारे बीमारियां हैं। ठीक है, मतलब कितने सारे बैक्टीरिया है। तो ये जितने भी बैक्टीरियाज है, लैक्टोबैसिलाई है, तो सभी के सभी ना, तुमको ये जितने भी यहाँ पे वहां पे वायरस है, अगर तुम याद कर सकते हो वायरस और बैक्टीरिया के नाम, तो याद कर लो। वरना हाँ, और एक प्रॉब्लम, चैलेंज है यार वो क्वेश्चन, तुम्हें मालूम है उस क्वेश्चन का चैलेंज है बहुत बड़ा, कि अगर वो क्वेश्चन तुम याद भी कर लो, मतलब सारे बैक्टीरिया के नाम, तुम उसकी स्पेलिंग नहीं लिख पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तुम उसकी स्पेलिंग लिख नहीं पाओगे तुम लोग यार, इस बात को तुम ध्यान दे दो। तुमको बोल देगा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, लेकिन तुम स्पेलिंग में वहां पे गड़बड़ी कर दोगे, और एक भी स्पेलिंग रॉन्ग किया तो तुम्हारे लिख के फायदा ही नहीं है पूरे चैप्टर में। तो इसलिए कहता हूं ना कि उसको ना एकदम ऐसे अगर करना ही है तो चैप्टर नंबर 7 को ऐसा करो कि उसके अंदर की जो मतलब बैक्टीरिया है वो तुमको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, इस बात को तुम्हें समझ के रखना है, नहीं तो फिर ना उसमें टाइम पास मत करना। ये सबके लिए कह रहा हूँ, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, चाहे कोई भी बंदा रहे। ठीक है, सभी के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो 19 आने वाला रहे, चाहे वो नॉर्मल रहे। चैप्टर नंबर 7 को भाई हाथ तभी लगाना जब तुमको बेस्ट तरीके से आता हो। ठीक है, सारी चीजें। चलो, तो अब साइंस 2 में आगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 अच्छे से कर लेना है। उसके बाद तुम लोग को चैप्टर नंबर 5 भी कर लो, और चैप्टर नंबर 8 वाला बहुत आसान चैप्टर है, ये चैप्टर्स दोनों कर लो। अगर तुम ये 5 चैप्टर कर लेते हो तो तुम आराम से साइंस में अच्छे खासे मार्क्स निकाल लोगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अगर हार्ड जाता है तो मत करो, क्योंकि बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, तो इन चैप्टर्स को अगर मतलब नहीं भी करते तो छोड़ दो। बट जितने मैंने यहां बता रखा, चैप्टर नंबर 5, 8, 4, 9, 10, आराम से बंदा पास हो जाएगा, जो भी बंदा यहाँ पे करेगा तो। ठीक है, वही कर रहा हूं माधुरी। माधुरी, जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है, तो तुम इसको आराम से कर सकते हो। तो ये थे हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, चलो अब हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, कि अब देखो यहाँ पे जरा समझ के लो चीजों को, समझ के लो चीजों को, कि क्या हमारा क्वेश्चन बैंक ही ओनली, यहाँ पे ध्यान दो प्लीज सभी लोग, क्या सिर्फ हमारा जो क्वेश्चन बैंक है सिर्फ वही सफिशियंट है क्या? ये जरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया तो हम 90 निकाल लेंगे क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये सभी के अंदर दिमाग में आता है कि मतलब अगर सिर्फ क्वेश्चन बैंक कर लिया तो क्या हमको 90 मिलेगा? तो भाई बता देता हूं कि 90 ना पूरा का पूरा भी कर लोगे ना तो भी मिलने के चांस नहीं होते। ठीक है, ये बात ध्यान देना। मैं जब भी खुद के टाइम पे 10th में था, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं जब खुद के टाइम पे 10th में था, तो यू विल नॉट बिलीव, मैं अपने बारे में थोड़ा सा तुम्हें बताता हूँ। जब मेरा साइंस शुरू हुआ था तो मैं अप्रैल मंथ से पढ़ना शुरू कर दिया था, जब हमारी स्कूल वगैरह स्टार्ट भी नहीं हुई थी।
तो अप्रैल से पढ़ना शुरू किया था, और उसके बाद जब मेरा जुलाई मंथ आया था मेरे टाइम पे, तो मुझे 7 चैप्टर्स एकदम शिद्दत से याद हो गए थे। मतलब जब हमारा स्कूल भी ओपन नहीं हुई थी, गर्मी की छुट्टियां चालू थी 9th के बाद, 10th में जाते जब भी हम लोग 9th के बाद जब 10th में जाते हैं, तो वहां पे 7 चैप्टर स्कूल ओपन होने से पहले ही मैंने याद कर लिए थे। मेरे बचे कितने थे हमारे टाइम पे? 21 चैप्टर हुआ करते थे, तो मेरे 14 चैप्टर बचे हुए थे। इन 14 चैप्टर्स को मैंने नवंबर मंथ आते आते खत्म करके पूरा पढ़ लिया था। बट स्टिल स्टिल जितने भी प्रीलियम होते, जितने भी स्कूल में प्रीलियम होते, स्कूल में क्लास में जितने भी प्रीलियम्स होते, कभी भी उसमें 85 प्लस क्रॉस ही नहीं किया साइंस में। सारा का सारा याद था, ईच एंड एवरी टिप ऑफ द टंग सब याद था, लाइन टू लाइन। इनफैक्ट अब मेरे को इतना याद हो चुका था उस टाइम पे कि अगर मैं कभी डाइजेस्ट को देख लू ना, और अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ लेना, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने पूछ लिया कि जो बेयर्स प्रोसेस है बताओ किधर है, तो मेरे को यह भी आता है कि बेयर्स प्रोसेस चैप्टर के लेफ्ट साइड में लिखा है कि राइट साइड में लिखा है। ठीक है, किस तरीके से उसका टॉपिक है, वहां पे कौन से कलर से किस लाइन से क्या क्या चीजें लिखी है। इवन पेज नंबर जल्दी याद नहीं होता, बट स्टिल ये सारी चीजें याद हो चुकी थी, ऐसा पढ़ लिया था। बट स्टिल 85 क्रॉस ही नहीं हो रहा था, तुम बिलीव नहीं करोगे। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई है। वहां पे चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। और वही 3 प्रैक्टिकल से, मतलब 3 प्रीलियम से मैं प्रॉब्लम में आ रहा था कि यार मार्क्स क्यों नहीं निकल रहा है। बाद में समझा कि हमें ना साइंस में भर भर के लिखने से मतलब नहीं होता, हमें साइंस में टू द पॉइंट लिखने से मतलब होता है। एग्जैक्टली जो पूछा है उसका आंसर देने से सारे मार्क्स मिलते हैं। और ये चीजें मेन कंटेंट पता चली दिसंबर मंथ में। ठीक है, और देन जाके सारी चीजें पता चली, एंड देन मैंने करना शुरू किया, फिर 90 आने लग गया, 95, फिर एट दिन 95 प्लस मिले, अच्छा लगा। ठीक है, बट स्टिल हमें कुछ सारा याद हो जाएगा ना, फिर भी हम पूरे मार्क्स निकाल नहीं सकते अगर हमें लिखने का तरीका नहीं पता है। तो अगर तुम सारा क्वेश्चन बैंक अगर कर लेते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको 90 मिलेंगे। और अगर तुम सारा भी कर लेते हो ना, पढ़ लेते हो, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि तुमको 90 मिलेंगे। सच्चाई इसमें है कि साइंस को रिप्रेजेंट करने किसको आता है, किसे पॉइंट वाइज लिखोगे, डायग्राम के थ्रू समझाओगे कैसे, है ना, कैसे डेफिनेशन लिखोगे, एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे, कंक्लूजन कैसे दोगे किसी भी क्वेश्चन के आंसर का, अगर कोई साइंटिफिक रीजन। अरे एक बात सुन लो यार, अच्छा अच्छी बात याद आ गई, चलो ठीक है, याद देखो, जो हमारा साइंटिफिक रीजन है, यहाँ पे ध्यान दो जरा अच्छे से, जो साइंटिफिक रीजन है यहाँ पे समझो, जो साइंटिफिक रीजन है ना हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, अगर जिस बंदे को साइंटिफिक रीजन सिर्फ आ गया ना साइंस के अंदर, समझ जाओ कि वो सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकता है, सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकता है, जिसको सिर्फ साइंटिफिक रीजन आ गया। सच कह रहा हूं, सभी क्वेश्चन के आंसर वो बंदा दे सकता है अगर जिसने साइंटिफिक रीजन दे दिया तो। और क्वेश्चन बैंक में जितने भी साइंटिफिक रीजन दिया हुआ है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा साइंटिफिक रीजन अगर सिर्फ क्वेश्चन बैंक से करके जाओ तो बेस्ट मार्क्स निकल जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन बैंक से, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से अगर सारा साइंटिफिक रीजन करके जाओ तो तुम अच्छे खासे मार्क्स निकाल लोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे 90% प्लस क्वेश्चन साइंटिफिक रीजन वाले तुमको क्वेश्चन बैंक से ही दिखेंगे। बिकॉज आपको सच्चाई बताऊं ना, तो ऐसे दूसरे कोई क्वेश्चन बचे ही नहीं है जो कि क्वेश्चन बैंक में ना हो। क्वेश्चन बैंक में सब क्वेश्चन मोस्टली देके रखा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिफिक रीजन सारा क्वेश्चन बैंक से कर लो। मतलब देखो क्या करने का ना, देखो लर्नर्स तो सब होते हैं लेकिन फास्ट लर्नर्स बनो। यानी कि 2 से 3 दिन 4 दिन लगाओ और साइंस के पूरे साइंटिफिक रीजन कर डालो क्वेश्चन बैंक के पूरे सारे के सारे कर डालो। यस पुष्पक आ चुका है क्वेश्चन बैंक, तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, यस, तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें का सारा साइंटिफिक रीजन कर डालो। ठीक है, चलो। श्वेत कहता है कि सर जी मैंने कितना भी पढ़ा बट मुझे कल फिर से लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, प्लीज गाइड मी। देखो ऐसा तभी होता है ना श्वेत, जब तुम अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को भूल जाते हो और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, खुद पे भरोसा रखो, खुद पे बिलीव करो कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। देखो यार एक सच्ची स्टोरी बताता हूँ, सच्ची स्टोरी, इसके ऊपर इसको बहुत फायदा होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता होगा। देखो ये मेरे साथ खुद हुआ था। 10th का पेपर था, देखो भगवान कितनी हेल्प करते हैं, और आज वही चीज तुम्हें बता रहा हूँ, 1 मिनट नहीं लगेगा, देखो फटाक से सुन लो। देखो यहाँ पे, देखो हमारे यहाँ पे देखो लूडो खेलते हैं, लूडो, है ना, लूडो खेलते हैं, तुम्हें मालूम नहीं क्या?
सो वो नहीं कहा, देखो चार वैसे रहते हैं और लूडो खेलने वाला आता है ना गेम, मोबाइल में नहीं, असली में जब खेलते हैं, असली वाला, मोबाइल वाला नहीं, असली वाला, ठीक है। तो वो खेलते हैं, हमारे पास डाइस रहता है एंड हम खेलते हैं। तो क्या था आपको बताता हूँ, टेंथ में एंट्री करने से पहले ही, टेंथ में एंट्री करने से पहले सब लोग को मैं कहता कि यार मेरे 90 नहीं आएंगे टेंथ में कभी भी, मैं 90 टेंथ में कभी निकाल नहीं पाऊंगा। तो हमारे घर के बगल में एक सिस्टर रहा करती हैं, वो अभी भी हैं, ठीक है। तो क्या था ना कि उनकी एक बड़ी सिस्टर गांव से आई हुई थी, तो उनको ना लूडो बहुत आता था, मतलब उनको ना लूडो में कोई हरा ही नहीं सकता है, मतलब समझ लो कि ऐसा उनके पास दिमाग था, पता नहीं क्या क्या था। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं आपके साथ खेलता हूँ, बट मैं पहले ही कहता हूँ मैं हार जाऊंगा, मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। और ना उन्होंने कहा कि मैं उनको बोल रहा था कि मैं हार जाऊंगा यार, मैं हार जाऊंगा, फिर भी मैं खेलता हूँ, चलो दीदी मैं आपके साथ खेलता हूँ। फिर मैंने खेलना शुरू किया, मैं पहला गेम हार गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला था ना कि मैं हार जाऊंगा, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा इस बार तू पक्का जीतेगा, इस बार तू पक्का जीतेगा और खुद के ऊपर बिलीव रख। तो मैंने बोला ठीक है, इस बार मैं जीतूंगा पक्का, और मैं सच में कहता हूं मैं जीत के दिखाऊंगा, चलो। और मैंने अपने अंदर ऐसे हर बार कहा कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, आई विल विन, मैं ही जीतूंगा, मेरे से होगा, चाहे जो भी हो जाए, इस बार मैं इनको गेम में हरा के रहूंगा। वो स्टोरी मुझे कभी नहीं भूलती, ये सच्चाई है जो मेरे साथ हुआ था, ठीक है। तो फिर जब सेकंड राउंड आया और मैं जीत गया, तुम्हें बिलीव नहीं होगा, मैं एक ही उसमें, देखो एक गोटियां होती हैं, उनमें से एक से ही मैंने जीता था, नहीं क्या रहते हैं चार रहते हैं अपने पास, नहीं क्या वो सिस्टम क्या रहता है चार, तुम लोग क्या बोलते रहोगे। तो मैं एक ही से जीता था, बट यस मैं विन किया, और तब मुझे पता चला कि कॉन्फिडेंस की पावर क्या होती है। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो बस, और कॉन्फिडेंस की पावर कितनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मत सोचो कि मेरा पढ़ के नहीं हुआ है, मेरे को भूल गया, मेरा क्या होगा, नहीं। तुम हमेशा ये कहना कि मेरे से ही होगा, मैं ही बेस्ट कर सकता हूं, मेरे अलावा बेस्ट और कोई नहीं है, तुमको हमेशा यही सोचते रहना है, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है। तो कभी भी ना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, सामने ना कितना भी बड़ा पहाड़ भी आ जाएगा ना, तुमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहाड़ भी है तो उसको भी चढ़ के दिखा सकते हो तुम लोग, ठीक है। अरे यार करीबन एक बंदे ने नहीं, 200 से 300 लोगों ने माउंट एवरेस्ट को चढ़ के दिखा दिया है। अब माउंट एवरेस्ट ना ऐसे ऐरा गहरा बन चुका है, सोचो। मतलब माउंट एवरेस्ट तुम्हें पता है पहले के टाइम पे हुआ करता था कि कोई बंदा माउंट एवरेस्ट चढ़ ले, आज के वक्त में कोई भी माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता है, कल का गली का बच्चा उतर के और जाता है माउंट एवरेस्ट में चढ़ के चला आता है। सच कह रहा हूं, करीबन 200 से 300 400 500 लोगों ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। तो दुनिया में कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, हम उसे जानबूझ के हार्ड बनाते हैं कि मुझे भूल गया है, मुझे भूल जाता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि मेरा पढ़ के नहीं हुआ है, ये है वो है। अगर तुम ऐसा सोचते रहोगे ना तो ऐसे ही सोचते रह जाओगे, इस बात को तुम्हें समझ के रखना है, ठीक है। सो प्लीज अच्छे से मेहनत करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे, ओके, इस बात को समझ के रखना। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहले ही इंपॉर्टेंट बातें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी कि क्वेश्चन बैंक जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा सफिशियंट है कि नहीं, मैंने तुमको ये बता दिया है। उसके बाद मैंने तुमको ये भी बता दिया कि अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये समझ लो कि क्वेश्चन बैंक से तुमको कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाउ टू स्टडी, क्वेश्चन बैंक से तुमको कैसे पढ़ना है। चलो यहां देखो अच्छे से, क्वेश्चन बैंक से पढ़ो तो 80+ आएगा क्या? देखो मयूरी, एक बात बताता हूं, अगर क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली तुम बहुत अच्छा खासा मार्क्स निकाल सकते हो। बट मैं ये गारंटी कैसे ले सकता हूँ कि तुम्हारे को 80+ आ जाएगा? हाँ कर लो, क्योंकि तुम कैसी तुम्हारी राइटिंग है, तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कैसा है, तुम किस तरीके से एग्जाम में लिखते हो, क्या तुम सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो अब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ सिर्फ क्वेश्चन बैंक कर लो और 85 निकल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। सिर्फ मतलब कितना तुम्हारा लिखने का तरीका है, तुम्हारा मतलब क्या है, सारी चीजें ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये सबको ध्यान में रखो, ओके। चलो, तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि 80 आएगा, लेकिन हाँ ऐसा है कि तुम क्वेश्चन कर पाओगे वहां पे, तुम वहां पे क्वेश्चन डेफिनेटली कर पाओगे। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सब आता है और तुमने फिर भी 2 घंटे में तुमने पेपर लिख ही नहीं पाए, तो तुम 2 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो बताओ जरा, फिर ऐसे कैसे चलेगा। स्टिल तुमको ये समझ के रखना है कि कम से कम क्वेश्चन करो, और ना सारे सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो तुम कंप्लीट विद इन अ टाइम सारा का सारा कर लो। और ट्राई करना, जिसको देखो जिस बंदे को 90+ निकालना होता है ना, या 80+, 85+, वो बंदे को जो क्वेश्चंस होते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देखो जो ऑप्शन में रहता है वो वही कर लेता है, वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी तुम लोग को वहां पे कर लेना होता है। मतलब इतना फास्ट करो, इतना फास्ट राइटिंग रखो, अच्छी राइटिंग के साथ प्लस जल्दी जल्दी लिखने का तरीका, कि तुम्हारा नॉर्मल तो होना ही चाहिए, प्लस तुम्हारा जो नॉर्मल क्वेश्चन है
मतलब जो ऑप्शन वाला है वो भी तुम्हारा हो जाए, ये ज्यादा बेटर होता है, सबसे बेस्ट होता है। इस बात को तुम्हें समझ के रखना है। ठीक है, समझ में आई मेरी बातें क्या है यहाँ पे? चलो, तो और भी तुम्हारे मन में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है क्या, बताओ। मैंने सारी चीजें तुम्हें बता दी है, मैंने तुमको सब बता दिया कि जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से कितना परसेंट आएगा, तो मैंने कह दिया कि भाई जरूरी नहीं कि कितना परसेंट आने वाला है। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। आशु कह रही सर कभी कभी लगता है कि मैं आपका दिमाग ले लूं और बोर्ड का पेपर दूं। वाह 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 वाह, मेरे दिमाग से लेके, ऐसा हो नहीं सकता। देखो यही तो एक चीज है। हमारे, मैं गुरुकुल में पढ़ा करता था और मेरे आचार्य ने एक बहुत ही बड़ी एक बात बताई थी कि दुनिया में तुम सब कुछ मतलब स्टील कर सकते हो, सब कुछ तुम यहाँ पे दुनिया में चोरी कर सकते हो, बट स्टिल कभी भी ब्रेन को नहीं कर सकते हो। मतलब यही एक ऐसी चीज है जिसको दुनिया में कोई चुरा ही नहीं सकता है। मतलब दुनिया की सारी चीजें तुम चोरी कर सकते हो बट ब्रेन को नहीं। इस बात को ध्यान देना। और कोई दे भी नहीं सकता, मतलब ये ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, यहाँ से वहां जा भी नहीं सकता, सिर्फ सिखाया जा सकता है। इस बात को समझ के रखना। और ना, जरूरी नहीं होता यार कि सिर्फ साइंस किसको बहुत अच्छा था तो वो अच्छा अच्छा ही बहुत बड़ा मतलब कहीं का ये है। दूसरी चीजों में भी तुम टैलेंट दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे तो जो क्वेश्चन बैंक है, इट्स ओके आशु, चलेगा, ले लो, मैं तो कहता हूँ ले लो अगर ले सको तो। ठीक है। ओके, अगर दिमाग ले सकते हो तो ले लो, मैं तो देने भी रेडी हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा दे दूंगा सबको। एक एक परसेंट ले जाओ सभी लोग मेरे पास से, और मस्त अच्छे से सब लोग टॉप कर दो दुनिया में एकदम। बट स्टिल ठीक है, तो याद रखना अच्छे से, हर इंसान के अंदर अपनी अपनी कमियां भी होती हैं। अगर मेरा दिमाग लोगे तो मेरी कमियां भी तुम्हारे पास जाएंगी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। ओके, चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्वेश्चन बैंक से कितना परसेंट आएगा, नॉट डिसाइडेड, बट स्टिल क्वेश्चन बैंक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 100% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मतलब कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन जरूर आएगा। दूसरी बात, बेस्ट ऑफ 5 है, डोंट वरी। मतलब कि बेस्ट ऑफ 5 पता है ना, बेस्ट टॉप 5, मालूम है कि नहीं मालूम है? तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट रहते हैं, 6 सब्जेक्ट रहते हैं, 6 में से तुमको 100 में से जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, 100 में से तुमको जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो उस वाले को बेस्ट 5 को पकड़ा जाता है और उसी को परसेंटेज बनाया जाता है। तो बेस्ट ऑफ 5 जो है वो तुम्हारे 10th के लिए है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। दूसरी बातें, क्वेश्चन बैंक से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट थे मैंने तुमको वो भी बता दिया, किस तरीके से पढ़ना है। अब देखो, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में अगर ज्योमेट्री की बात की जाए तो वहां पे तुमको थियरम्स पे फोकस करना है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब मैथ्स में तो भाई सब कुछ डिलीट ही है, तो इस बात को ध्यान देना अच्छे से। ओके, साक्षी बोल रही साइंटिफिक रीजन कैसे करें सर, प्लीज रिप्लाई। नहीं याद रहता है साक्षी, साइंटिफिक रीजंस को याद नहीं किया जाता है, उसे समझा जाता है। याद करोगे तो वो भूलेगा ही ना। और अगर याद ही करते हो तो फिर जब जब भूलेगा तब तक याद करना पड़ेगा। देखो एक बात बताता हूँ तुम्हें, तुम्हें बहुत कुछ पता ही नहीं है अभी, शायद तुम्हारे टीचर्स लोग ने गाइड किया ही नहीं होगा, शायद स्कूल टीचर जहां तुम जाते भी रहोगे पढ़ने। देखो भाई, एक चीज होती है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया जाता है, कॉन्सेप्ट कोई भी चीज होता है उसे समझने का, समझने का। और एक चीज होती है उसे सिर्फ सीधा 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 लर्न कर लो, याद कर लो, मेमोराइज कर लो। जो चीजें लोग मेमोराइज करते हैं उसे बार बार याद करते हैं ना, उन्हें ना तब तक याद करते रहना पड़ता है जब तक कि वो भूलता रहेगा। और इंसान का दिमाग ऐसा होता है कि उसे कभी ना कोई चीज भूलेगी ही भूलेगी। तो अगर मान लो तुमने आज कोई क्वेश्चन याद कर लिया, लर्न कर लिया, जो तुमको कल भूलेगा हो, तो फिर उसको वापस से पढ़ना पड़ेगा। फिर वो भूलेगा, फिर वापस पढ़ना पड़ेगा, फिर वो भूलेगा, फिर वापस करना पड़ेगा, फिर भूलेगा, फिर वापस करना पड़ेगा। मतलब कि अगर तुम लर्निंग करते हो, याद करते हो, तो वो चीज भूलेगी ही भूलेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। और जब वो भूलेगी ही भूलेगी, ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से, तो वो फिर तुमको याद करना ही पड़ेगा। इस बात को समझ के रखो। और अगर तुम एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हो तो फिर तुमको वो चीज कभी भूलेगी ही नहीं। मतलब एक बार अगर कोई चीज समझ में आ जाए तो कभी भूलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर कोई मूवी है और तुमने एक बार मूवी को देख लिया, तो मूवी समझ जाती है ना कि पहले गुंडा रहता है, फिर हीरो रहता है, फिर गुंडा हीरो से पंगा लेता है, फिर बाद में हीरो उसको मार देता है। ठीक है, तो पूरा यही होता है, पूरे दुनिया की सारी बॉलीवुड मूवी में यही रहता है। लास्ट में जो एक विलन रहेगा वो मरेगा ही मरेगा, चाहे जो भी हो जाए। मतलब वही चलते आ रहा है आज 50 साल से। ठीक है, तो हमको मूवी हमेशा याद रहती है क्योंकि हम उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, हम मूवी को याद नहीं करते, इसलिए हमको मूवी पूरा का पूरा याद रहती है। इस बात को तुम्हें समझ के रखना है।
ठीक है, चलो इस बात को समझना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Sir, whatever I read any questions and answers, I remember it forever. I don't write exactly same in exam, but I write with my mind. क्या बात है, and I get out of marks. Great, बहुत अच्छा रुचा, क्या बात है, बहुत ही जगह बोल रहे हैं यार। बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं जो कि मतलब देखो, खुद का टैलेंट लगाओ, खुद का दिमाग लगाओ। देखो लर्निंग या समझने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, वन टाइम रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रीड करने के बाद हमने क्या एनालाइज किया, हमने उससे क्या एनालिसिस किया, क्या हमने उसमें से अंडरस्टैंड किया, उसी चीज को एग्जाम में लिखना होता है। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो सिलेबस कंप्लीट कैसे करें? सिलेबस कंप्लीट अब तो 30 दिन है, पढ़ना शुरू करो और कुछ नहीं, कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है, चलो अभी मैं सभी के क्वेश्चन दे दूं फटाफट, 5 मिनट हमारे पास रिमेनिंग है, तो 5 मिनट में मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ जो भी तुम लोग पूछोगे। फटाफट पूछना शुरू करो। मैथ्स के इंपॉर्टेंट लेसन्स, ठीक है चलो मैथ्स के इंपॉर्टेंट लेसन्स पहले ये देता हूँ, फिर जब ये देखो एक बार तुम्हारे क्वेश्चन लूंगा, फिर उसके बाद ना, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, उसके बाद जब तुम लोग पूरा हो जाएगा ना तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन उठाऊंगा। तो मैथ्स में मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 होता है तुम लोग को, मैं मैथ्स पढ़ाता नहीं हूँ तुम लोग को स्टिल, बट बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे, तो मैथ्स 1 में अगर मैं बात करूँ, मैथ्स 1 में भाई कौन है, अलजेब्रा आई थिंक ना, तो उसमें ना लीनियर वेरिएबल्स इन, जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो कर लो पहला। फिर उसके बाद ना उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर रहेंगे लाइक प्रोबेबिलिटी वगैरह, वो आसान आसान है, वो सब कर लो। देखो जितना हो सकता है ना उतना कर लो, जितना याद होता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। साइंस का क्वेश्चन बैंक अनुष्का देखता हूँ कभी तक आता है। सार्थक कह रहे हैं सर वी कैन ओनली स्टडी द ब्रेन, या बट वी कांट टेल दैट हाउ मच इट हैव द इंफॉर्मेशन। हाँ ये भी सही बात है ठीक है, मुझे लगा क्या कुछ तो साइंस का क्वेश्चन है, बट बाद में चला ये तो फिलोसॉफी है। मैथ्स टू ज्योमेट्री की बात करो तो सिमिलरिटी कर लो, कंस्ट्रक्शन कर लो, कंस्ट्रक्शन करने के बाद ट्रिगो करना है तो कर लो, सर्कल भी। देखो जितने भी चैप्टर है ना ज्योमेट्री में सब हार्ड ही है, तो मैं क्या सिंपल बताऊं, सिंपल कोई चीज होती नहीं है, हार्ड ही सब चीज रहती है, पढ़ना शुरू करो। मैथ्स में इस चीज को याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर प्लीज बताओ कि आंसर कैसे लिखना है पेपर में, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, मतलब आंसर आ गया, प्रेजेंट कैसे करें। यस विजयेंद्र, मैं इसके ऊपर एक सेशन लूंगा, ठीक है, आई विल टेक अ सेशन, पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर एक सेशन लूंगा, पक्का लूंगा, ये सब लोग की डिमांड है, मैं डेफिनेटली लूंगा एक, ठीक है चलो टेंशन मत लो, जल्दी ही लूंगा यार, इसी मंथ में लूंगा, अभी तो पेपर 29 से है ना, तब तक मैं ले लूंगा। सर क्वेश्चन बैंक का 3 और 4 मार्क्स पढ़ाई करो और एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक से कर लिया तो हाँ चलेगा, बेस्ट आइडिया। सर 21 सेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है क्या? दे दो, पढ़ना है सेम क्वेश्चन ही रहेंगे, पढ़ लो अच्छा रहेगा। प्रथम कहता है सर क्वेश्चन बैंक प्लस एक्सरसाइज किया तो 80, अरे 80 नहीं यार 90 निकल जाएगा प्रथम, अगर सिर्फ क्वेश्चन बैंक और एक्सरसाइज कर लिया ना तुमने, 95 90 भी निकल जाएगा तुमको, बिलीव करो मेरे में। श्रीकांत कहता है सर क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए ना, ठीक है मैं करता हूँ, इंग्लिश में अगर आता है क्वेश्चन बैंक तो कर दूंगा, नहीं तो फिर मराठी का इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर करूंगा, ठीक है चलेगा श्रीकांत। वैष्णवी कहती है सर ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इजी फॉर मी, ओहो क्या बात है, मतलब हमारी वैष्णवी ने साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक से खेलना सीख लिया, मतलब आप समझो इनका 11th 12th भी अच्छा जाएगा। तुमको पता है जिसको मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री आती है उसको फिजिक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रतीक्षा सर हमें 4 टाइम साइंस पढ़कर लिख सकते हैं ना, हाँ यस यू कैन, मैथ्स का पूरा सिलेबस हो गया है, बहुत अच्छी बात है। राज कहता है सर अगले लेक्चर में बताओ कि कैसे हम पेपर में आंसर लिखें, हाँ ठीक है बाबा, मैं पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर कर दूंगा, एक एक वीडियो जरूर करूंगा, ठीक है पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। सर सोशल में कौन सा चैप्टर करें? सोशल में सोशल स्टडीज, यार हिस्ट्री ज्योग्राफी मत पूछो रे बाबा हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब नहीं याद है मुझे कौन सा चैप्टर है, मुझे सिर्फ हिस्ट्री का पहला चैप्टर पता है तुम लोगों की हिस्टोरियोग्राफी है, बट आगे का नहीं पता। सर लैंग्वेज में क्वेश्चन बैंक से करो तो निकल जाएंगे ना, हाँ लैंग्वेज निकल जाएगा, देखो लैंग्वेज में जिसको डर लगता रहेगा ना तो क्वेश्चन बैंक कर लो लैंग्वेज के, ठीक है चलो। मोहन कहता है एक्सरसाइज कंप्लीट है, क्वेश्चन बैंक में भी इसी में किस क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन में भी हुई चुका होगा, क्या बोल रहे हो, हाँ मतलब अगर एक्सरसाइज, हाँ कहने का मतलब समझा मैं कि अगर तुम क्वेश्चन बैंक कर लेते हो तो एक्सरसाइज भी हो ही चुका रहता है। परफेक्ट। सर क्वेश्चन बैंक साइंस का मराठी में है, यस आई नो किरण, मेरा भी ट्रिग्नोमेट्री हो गया प्लस इजी था, मजा आ गया, क्या बात है केशव, बहुत बढ़िया, अपने सीक्रेट्स बताया मत करो यार। अगर मैं हर 3 दिन में पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज करूं, 95 का कुछ नहीं कह सकते अदिति, बट स्टिल अगर तुमने क्वेश्चन बैंक और एक्सरसाइज कर लिया तो तुमको 85 पक्का मिलेगा, ठीक है इस बात को ध्यान देना अच्छे से। चलो
सर आपके कोई फ्रेंड जो लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, ठीक है मैं देखता हूँ आशु, अगर कोई मिला तो मैं उसको पकड़ता हूँ और उसको बोलूंगा भाई पढ़ा दो। ओके चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। सर आई एम वेरी गुड टू, अच्छा क्या लिखा रोशन, सर आई एम वेरी गुड एट ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी एंड क्वाड्रेटिक परफेक्टली। बहुत अच्छा है रुचा, ग्रेट। सच में प्राउड फील हो रहा है, बिकॉज अगर तुमको ये सारे टॉपिक्स आते तो तुमको 11th 12th बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है बहुत ही बेस्ट जाएगा। 30 डे प्लान, रुको यार बताया तो था मैंने, बता दूंगा फिर से। यू आर बेस्ट टीचर देन माई स्कूल टीचर। ओहो ऐसा कुछ नहीं, कंपेयर मत किया करो यार, सभी टीचर अच्छे होते हैं सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, बट हमको किससे समझता है वो हमारे लिए अच्छा बन जाता है, बाकी सब टीचर अच्छे होते हैं, ईच एंड एवरीवन। वेलकम वेदांत, वेलकम हर्षल, कैसे हो। 21 सेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है क्या भाई, जब क्वेश्चन बैंक सामने हो तो क्वेश्चन बैंक के आंसर करो ना, उनको याद करो ना, 21 क्यों उठाना है, याद कर लो इसको। देखो 30 दिन का प्लान सब लोग पूछ रहे हो, 30 दिन तुमको मतलब 30 डेज का प्लान बताओ। देखो यार एकदम सिंपल सा आइडिया दे रहा हूँ, 30 डेज जो प्लान की बातें कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। मधुरा कह रही है इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ठीक है मधुरा मैं एक इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी वीडियो कर दूंगा। 2 पॉइंट मिले हैं हमें, एक इंपॉर्टेंट डायग्राम पे और दूसरा हमें पॉइंट मिला है कि पेपर प्रेजेंटेशन पे। मतलब पेपर प्रेजेंटेशन एंड इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ये 2 टॉपिक में जल्दी ही लेके आऊंगा। ओके डोंट वरी, ठीक है थैंक यू प्रेरणा। तो मैं सभी के सभी जल्दी लेके आऊंगा, मतलब एक इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ द साइंस 1 एंड साइंस 2 एंड सेकेंड वन इज द पेपर प्रेजेंटेशन। मैं बहुत ही बेस्ट तरीके से बताऊंगा। देखो गाइस मैंने किस तरीके से पेपर प्रेजेंट किया था मैं तुमको वैसे ही बताऊंगा, ठीक है। और किस तरीके से एग्जाम में लिखोगे तुमको भी 95+ आने के चांसेस हो जाएंगे, तुम भी 90+ निकाल लोगे। ठीक है ये बात ध्यान, जैसे कि मैंने किया था एंड मुझे मिले, तुम्हें भी बताऊंगा वैसे ही तुम्हें भी मिल जाएंगे। रुचा कह रही है सर आई एम न्यू एट नून अकेडमी and I attend lecture from yesterday and its experience is very best। ओहो ग्रेट रुचा, बहुत अच्छा। यहाँ पे रोज आया करो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और ऐसा नहीं कि क्वालिटी नहीं है, एकदम 100% प्लस क्वालिटी कंटेंट है। और इंडिया के सबसे बेस्ट बेस्ट टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और ये पूरा यूनिटी के साथ हो रहा है पता है तुम्हें। मतलब ये ना सारे टीचर्स लोग मिल करके तुम लोग के लिए एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि एजुकेशन में तुमको फायदा मिले, तो ये चीजें हैं। और अनलिमिटेड एक्सेस भी तुम्हें मिल चुका है और मिलेगा ही लाइफ टाइम। तो बस तुम लोग पढ़ाई में ध्यान दो, मतलब ना ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास ट्यूशन नहीं है, स्कूल नहीं है, जो तुम्हारे को प्रॉब्लम हो जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग तुम्हें यहाँ पे पढ़ाने को मिलेगा, और पढ़ भी सकते हो तुम लोग सारी चीजें, ठीक है। तो ये नून अकेडमी तुमको फ्री में सब कुछ दे रहा है, जितना तुम फीस भर के ऑफलाइन में और अपने ट्यूशन में कहाँ कहाँ जाके पता नहीं दुनिया भर में पैसा भरते हो, वो सब कुछ भरने की क्या ही जरूरत है। यहाँ पे तुम लोग ना मस्त फ्री में पढ़ सकते हो। और इन फ्यूचर का देखेंगे, इन फ्यूचर में तुम्हें अभी तो सब फ्री में मिल रहा है, मस्त आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। चलो इस बात को ध्यान देना। काश कोई होता जो हमें ऐसे ही एसएसटी एंड लैंग्वेज के लिए गाइड करता तो 95 लाना तो और भी इजी होता। यस अदिति, मैं एसएसटी के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। मुझे खुद उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, 2-3 दिन दे दो, उसके बाद मैं बता दूंगा। क्योंकि देखो मैं फेक नहीं सकता ना ऐसी, मैं जो बताऊंगा सच्चाई बताऊंगा ना, तो मैं पहले उसके बारे में खुद स्टडी करूंगा तब तुम्हें बताऊंगा ना। तो मैं ऐसे क्यों झूठ कह दूं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। मेरा मोबाइल नंबर क्या करोगे यार ठीक है सर आई एम न्यू एट नून अकेडमी। ओहो वैष्णवी ग्रेट, वेलकम, थैंक यू। सर आपका यूट्यूब की वीडियो की वजह से अपना पूरा साइंस स्टडी खत्म हो गया, क्या बात है राज, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो ऐसे। वेलकम नैना। सर साइंस पार्ट 1 क्या था उसका क्वेश्चन, पार्ट 1 कब से स्टार्ट करोगे प्लीज सर गिव अ रिप्लाई। बहुत जल्दी नैना, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो नहीं नहीं वो यूट्यूब पे नहीं मिल सकते प्रेरणा, प्लस वाले नहीं मिलते, ठीक है। सर यू टीचर वेरी गुड, आई एम ओके, ठीक है थैंक यू सो मच साक्षी, थैंक्स अ लॉट। सर योर टीचिंग इज वेरी बेस्ट, क्या बात है, ग्रेट, थैंक यू। ठीक है यस बाल शंकर मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है मैं ट्राई कर रहा हूँ, डोंट वरी। सर आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, और प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगा इन फ्यूचर, बट स्टिल अभी के लिए रिवाइज करो। प्रैक्टिस मीन्स रिवाइज करो, उसी उसी चीज को। देखो तुम लोग ना सोच रहे हो कि कोई नया कंटेंट मिलेगा उसको ढूंढेंगे, ऐसा नहीं है। एक ही चीज को बार बार रिवाइज करने का। ऐसा मत सोचा करो कि मैं इधर से भी पढ़ लूं और कहां से पढ़ लूं, दूसरा कंटेंट पढ़ लूं, दूसरी किताबें पढ़ लूं, दूसरा टेक्स्ट बुक पढ़ लूं। ठीक है इस बात को ध्यान देना, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इस बात को बस इतना फोकस रखो, बस इतना यहाँ पे ध्यान दो कि एक ही स्टडी मटेरियल को फोकस करो और उसी को बार बार पढ़ो।
ठीक है, 1000 स्टडी मटेरियल को मत रखो अपने पास, एक ही चीज को बार बार प्लीज पढ़ो, जिससे कि तुम्हारा फायदा होगा। और मैं एक वीडियो जल्दी लेके आऊंगा कि हाउ टू डू लर्निंग, ठीक है, श्वेत ला दूंगा एक। और दूसरा इंपॉर्टेंट मैं ये ला दूंगा कि हाउ पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, पेपर प्रेजेंटेशन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स साइंस 1 साइंस 2 की, ठीक है, इस बात को आप ध्यान देना अच्छे से। ओके फाइन, चलेगा, तो मैं सब कुछ बता दूंगा। तो गाइज बहुत ही अच्छा लगा तुम लोगों से कांटेक्ट करके। आज का ये जो वर्कशॉप हमारा मेंटरशिप का जो था, बहुत ही बेस्ट था, ठीक है, तुम लोग को बहुत कुछ बता दिया मैंने। अब क्वेश्चन बैंक का आई थिंक तुम्हें कोई भी डाउट नहीं होगा, इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का मैंने तुमको सब कुछ अच्छे से बता दिया है, इस बात को ध्यान देना। केशव कहते सर आपका गोल क्या है? मेरा गोल तुम सबकी हेल्प करना, ऐसे ही तुम लोग को पढ़ाते रहना, ठीक है। और भी बहुत सारे मेरे गोल्स हैं, जो अचीव हो जाएंगे तो बता दूंगा, अभी अचीव थोड़ी में। ये चीज तुम्हें सिखाता हूँ, जिंदगी में कभी भी अपने सीक्रेट्स मत बताओ, कोई भी तुम्हारे टारगेट गोल अचीव क्या करना है तुम्हें इन फ्यूचर मत बताओ, जब अचीव हो जाएंगे दुनिया खुद ही जान जाएगी, बस हार्ड वर्क करते रहो, ठीक है। चलो सो यस, मैं आज आने वाले टाइम पे जल्दी बहुत सारी चीजें तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, बस तुम लोग पढ़ाई करते रहो, हार्ड वर्क से कभी भी पीछे मत होना, बहुत पढ़ना, ठीक है। सार्थक कहता है सर व्हाट डू यू थिंक दैट द राइटिंग द आंसर्स इज इजी टू राइट इन इट्स पॉइंट्स और पैरा? पॉइंट्स में लिखना, ठीक है, एग्जाम में पॉइंट्स में लिखना, ओके, पैराग्राफ में मत लिखो। चलो बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय 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 बाय।